कुछ पुलिस अधिकारी अफीम की खेती या ड्रग्स में इन्वॉल्व रहे होंगे या किसी प्रकार से लाभान्वित होंगे। तो मैंने वार्निंग दी है कि अगर मैंने किसी ऐसे अधिकारी को पकड़ लिया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसको विभाग से आउट करेंगे। वी आर हियर टू सर्व नॉट टू रूल। पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो आपके होंठों से यही शब्द निकलने चाहिए कि आज की वर्दी मैं लोगों की सेवा के लिए पहन रहा हूँ। एक साइकिल कोयला लेके जा रहा है, उसको पकड़ा जाए और एक ट्रक कोयला छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। देखिए बड़का गांव में जो देखिए अभी हमारे को और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए सख्त तेवर अपनाते हुए पुलिस पदाधिकारियों को चेतावनी दी है। नशे के कारोबारी के साथ अगर साठगांठ हुई तो विभाग से होंगे बाहर। आज डीजीपी अनुराग गुप्ता हजारीबाग में थे, समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि चतरा से वापस लौटने के क्रम में हजारीबाग आया हूं। दोनों जगह पर आपराधिक मामलों का रिव्यू किया गया। तेवर काफी सख्त है आज डीजीपी अनुराग गुप्ता के। अफीम की खेती हो, ब्राउन शुगर का मामला हो, बड़का गांव से जुड़ा मामला हो, कोयला उत्खनन का मामला हो, बेहतर पुलिसिंग का मामला हो, तमाम सभी मामलों पर, जेल से आपराधिक गिरोह चलाने का मामला हो, तमाम मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपनी बात कही, सख्त तेवर अपनाया, बेहतर पुलिसिंग को लेकर बात की। आप सुनेंगे क्या कुछ कहा है डीजीपी अनुराग गुप्ता ने। देखिए, मैं मूलतः चतरा गया था रांची से और उसके बाद हजारीबाग में आया हूँ, तो बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है। चतरा में आपको जैसे मालूम होगा कि बहुत अच्छा एनकाउंटर हुआ है कल, जिसमें 2 टॉप टीपीसी के लोग मारे गए हैं। AK-47 की बरामदगी हुई है। तो वहाँ के जवानों को, वहाँ के अधिकारियों को मैंने शाबाश दी, बधाई दी, उनको मैं रिवार्ड करूँगा। प्लस मेरा चतरा आने के 2 मेन उद्देश्य थे। एक है ये जो टीपीसी और सो कॉल्ड नक्सली संगठन, हम उनको उग्रवादी कहते हैं लेकिन हम उसको अपराधी मानते हैं। इनके द्वारा जो बीच बीच में अगजनी और घटनाएं घट रही थी, उसके बारे में मैं रिव्यू करने के लिए आया था। मैंने बहुत सारे उसमें निर्देश दिए हैं और मैंने सभी थानेदारों को उसके लिए बोला है कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करें। और दूसरा मेरा पर्पस था जो है अफीम। तो मुझे काफ़ी दिनों से जानकारी मिल रही है कि चतरा में अफीम की खेती तो फैल ही रही है, प्लस ब्राउन शुगर का सेवन चतरा शहर में भी बढ़ा है। तो इन दोनों मुद्दों को कैसे नियंत्रित किया जाए, अफीम की खेती को कैसे रोका जाए, ब्राउन शुगर की सेल को कैसे रोका जाए। हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे कई लड़के जो हैं इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। दिन भर वो लोग अफीम की ये ब्राउन शुगर का सेवन करते हैं, रात भर में छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं। कुछ लड़कों ने सुसाइड भी कर लिया, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। तो इसको रोकना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है एज पुलिस ऑफिसर्स। तो मैं सभी अधिकारियों को, साथ में मैंने इनको वार्निंग भी दी है कि अगर किसी मुझे जानकारियाँ मिलती हैं, सुनने में आता है, एविडेंस कुछ नहीं है, कि कुछ पुलिस अधिकारी अफीम की खेती या ड्रग्स में इन्वॉल्व रहे होंगे या किसी प्रकार से लाभान्वित होंगे। तो मैंने वार्निंग दी है कि अगर मैंने किसी ऐसे अधिकारी को पकड़ लिया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसको विभाग से आउट करेंगे हम लोग। और यही मैसेज मैं हजारीबाग में भी देने के लिए आया हूँ। प्लस इसके अलावा जो यहाँ के जेल में बंद सातिर अपराध कर्मियों के द्वारा जो नियमित रूप से, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से एक्सटॉर्शन की जा रही है, उसको कैसे बंद किया जाए। प्लस महिलाओं के अपराध को कैसे रोका जाए। हमारे यहाँ पे 2 महिला थाना, एक रांची में और एक हजारीबाग में और एक बढ़ी में। इन दोनों की व्यवस्था अव्वल दर्जे की नहीं है। इनको कैसे सुधारा जाए, इनकी थाना प्रभारी को कैसे और सशक्त बनाया जाए, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। इसके अलावा हम लोगों ने जनरल क्राइम, आम व्यक्ति के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता, अच्छा व्यवहार, हमने बोला है कि वी आर हियर टू सर्व नॉट टू रूल। पुलिस की वर्दी सेवा भाव के साथ हम अपने अधिकारियों को बोल रहे हैं कि सुबह जब आप अपनी वर्दी पहनते हैं तो आपके होंठों से यही शब्द निकलने चाहिए कि आज की वर्दी मैं लोगों की सेवा के लिए पहन रहा हूँ, ना कि मैं किसी को तंग करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को हरास करने के लिए। और मैंने बोला है कि हम लोगों ने अभी पुलिस मुख्यालय से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। हम एक व्यवस्था बनाएंगे जहाँ पर किसी व्यक्ति की व्यथा की शुरुआत और अंत थाने से ही नहीं होगी। अगर थाना उसकी सुनवाई नहीं करेगा तो पुलिस में जो इतने सारे पद बनाए गए, इंस्पेक्टर, DSP, SP, DIG, IG, DG, इस सभी पदों को नॉक करने की शक्ति एक आम इंसान के हाथ में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं झारखंड में। देखिए बड़का गांव में जो देखिए अभी हमारे को और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव में तो आप जानते हैं शरारती तत्वों को, विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का हमेशा एक प्रयास भी रहता है, एक मौका भी मिलता है।
तो हम लोगों ने इस बार बहुत कड़ी व्यवस्था की है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हजारीबाग में नहीं हो। और मैंने बल्कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने झारखंड पुलिस की सभी कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया है, उसका आदेश आपको मिला होगा। प्लस कार्यालय में प्रत्येक जितने पुलिसकर्मी हैं, रीडर, टाइपिस्ट, मुंशी, मैंने आज उसका भी आदेश निकलवाया है कि सभी को वर्दी पहना करके सभी को ड्यूटी पर लगाइए। ऐसा कोई अप्रत्याशित कोई ऐसी शिकायत तो मेरे को इधर नहीं मिली है। देखिए, उत्खनन के मामले में हमेशा पुलिस पर सवाल उठते रहते, उठने भी चाहिए, कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें रोल रहता है, लेकिन उत्खनन के अंदर में एक पूरा व्यवस्था है जिसमें CCL भी है, जिसमें कई जगह पे CSF भी है, कई जगह पे जिला पुलिस भी है, उसमें बहुत सारे हैं। तो हम लोग का प्रयास तो रहता है कि, और मेरा कहना है कि हमारा अवैध उत्खनन के नाम पे छोटे लोगों को, जो कोई एक ट्रक, एक साइकिल कोयला लेके जा रहा है, उसको पकड़ा जाए और एक ट्रक कोयला छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर कार्रवाई हो ऑर्गेनाइज क्राइम में तो बड़े लोगों पर होनी चाहिए, ये हम कहेंगे। उत्खनन का है मामला है, पुराना, वर्षों पुराना मामला है।